हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज हम वुलन सॉक्स बनाएंगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्रोशिया चलाना आता है तो आप इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो देखिए, हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। यहाँ पर चेन का माप हम अपने पैर के माप के अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने 45 फंदे लिए हैं चेन के। 45 फंदों की चेन बनाई है मैंने। आप चेन बनाकर एक बार माप के भी देख सकते हैं अपने पैर के अकॉर्डिंग। जितनी बड़ी आपको सॉक्स बनानी है उस हिसाब से आप ये चेन बना लें। तो इस तरह से हम चेन बना लेंगे। और इस सॉक्स में जो हम बना रहे हैं ये बहुत ही इजी है इसको बनाना। इसमें हमें कोई भी फंदे बढ़ाने घटाने नहीं है, बस सीधे सीधे हमें क्रोशिया से बनाते चले जाना है और लास्ट में जाकर हम सिलाई कर देंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये सॉक्स बनाने का। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऊन सिलाई से भी बना सकते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा ही बुनना है इसमें, लेकिन मैं यहाँ पर क्रोशिया का इस्तेमाल करूँगी। और आप इसको सिंगल क्रोशिया से भी बना सकते हैं, डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं। जैसी भी आपकी इच्छा हो आप उस तरह से इसे बना लें। तो इस तरह से हम पहले चेन लेंगे और हमारी चेन कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हम बुनाई शुरू करेंगे। तो देखिए, धागा फिराते हुए हमने क्रोशिया बनाना शुरू कर दिया है। अभी हम 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें बुनाई करनी है। जो हम डबल क्रोशिया की बुनाई करते हैं उसी तरह से धागा फिराएंगे, फिर हम 2 फंदों से निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर 2 से निकालेंगे। और इस तरह से हमें एक चेन के एक फंदे से एक बार ही बनाना है। तो इस तरह से हमारी पूरी पट्टी बन जाएगी। अब इस पर हम दोबारा से बनाएंगे। शुरुआत में हम वही 3 चेन लेंगे और एक छोड़कर अगले फंदे से शुरू करेंगे बनाना। यहाँ पर हमें चेन के एक फंदे से एक ही क्रोशिया बनाना है, ना तो बढ़ाने हैं ना घटाने हैं हमें। और इस तरह से हम लास्ट का बनाएंगे। और जब अगली शुरुआत करेंगे तो फिर 3 चेन बना के करेंगे। इस तरह से हमारा बनता चला जाएगा ये। और इसको हम आगे भी ऐसे ही बुनेंगे, हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसमें। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको इतना बुन लिया है। अभी हम इसको एक रो और बनाएंगे इसकी, मतलब एक लाइन और हमने क्रोशिया की बना लेनी है यहाँ पर। और इसके बाद भी आप अपने, अब ये बनकर तैयार हो गई है। अब अपने पैर को एक बार रख के माप के देख लें कि ये कवर होता है या नहीं होता है। ये मेरे माप के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो अब हम सिलाई शुरू कर देंगे। सिलाई के लिए हम सेम कलर की ऊन का इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करके, और एक बार फोल्ड करके देखेंगे, बिल्कुल मिडल से हमें शुरू करनी है सिलाई। ये बिल्कुल बीच से शुरू करेंगे हम। तो इस तरह से हमने मिडिल पॉइंट ले लिया है, इसका ही मिड पॉइंट आ गया है। तो यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे और इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी सिलाई अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। और ये जो हम सिलाई कर रहे हैं ये पैर के आगे का पार्ट होगा और पीछे की साइड हम सीधी सिलाई कर देंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है, पीछे बीच का पोर्शन ओपन रहेगा और उसके बाद बिल्कुल लास्ट का जो पोर्शन दिख रहा है खुला हुआ पीछे, उधर हम सिलाई कर देंगे। और यहाँ पर हम सामने की तरफ भी सिलाई करेंगे। तो पीछे की तरफ तो हम ये सीधी सिलाई करेंगे और सामने की तरफ देखना, मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमें कैसे सिलाई करनी है। अभी इस तरह से हम पहले सिलाई कंप्लीट करेंगे ये वाली रो। और अब हम सामने का पोर्शन इस तरह से स्टिच करेंगे ये। तो देखिए, ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर भी। ये हम धागे को यहाँ से काटेंगे नहीं, इस धागे को अंदर की तरफ लेते चले जाएंगे हम। और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से जो पीछे का पार्ट बच गया उसको हम सीधे सीधे सील लेंगे। और ये सॉक्स पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल हैं और बहुत अच्छी सॉक्स बनकर तैयार होंगी ये। और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा बहुत भी क्रोशिया चलाना जानते हैं तो इसको बहुत इजीली बना लेंगे। बस यहाँ पर आपको इसे बनाते टाइम थोड़ा सिलाई पे ध्यान देना है कि सिलाई कैसे होगी। और दूसरा, आपको माप का ध्यान रखना है कि आपको माप
लेके ही इसको बनाना है, जितना आपका पैर जितना बड़ा हो उसी को। तो देखिए इस तरह से ये हमारे सामने का जो पोर्शन है इसकी सिलाई हो गई है। लगभग लगभग हमने कर दी है सिलाई। और इसी तरह से आप पीछे के पोर्शन की भी सिलाई कर लेंगे, लेकिन वो सिलाई आपको सीधी सीधी करनी है। तो इस तरह से आपकी सॉक्स सिलाई के बाद तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर ये धागा मैं कट कर दूंगी। इसके बाद मैंने पीछे का जो पोर्शन है उसकी सिलाई कर ली है। और देखिए ये इस तरह से फिटिंग आएगी इनकी। पैर में इनकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और ये इस तरह से दिखाई देंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।